जय सिया राम, जय हनुमान। हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं सेपरेशन में आपके पर्सन की सोच क्या है। अगर हम आप लोगों का लेस कांटेक्ट है या सेपरेशन है, बहुत दिनों से बातें नहीं हुई है, तो इस बीच आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखते हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और ज़ोडिक साइन के लिए है, और जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं सेपरेशन में उनके पार्टनर की सोच क्या है मुझे बताइए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं सेपरेशन में उनके पर्सन की सोच क्या है। सेपरेशन में उनके पर्सन की सोच क्या है मुझे बताया। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, सेपरेशन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए डिवाइन। सेपरेशन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या है मुझे बताएं। सेपरेशन में द स्टार है, 6 ऑफ पेंटिकल्स और द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम में है द सन। तो आप लोगों का सेपरेशन है या लेस कांटेक्ट है, तो उसमें आपके जो पर्सन है वो बहुत आप लोगों की बातें कम हो रही है, या तो फिर सेपरेशन हुआ है, तो इस दुख में आपके जो पर्सन है वो बहुत मतलब बहुत ओवर थिंकिंग कर करके बहुत परेशान हो गए थे, बहुत टेंशन में आ गए थे, जिससे उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मेडिटेशन किया हो सकता है, या तो फिर थोड़ा स्पिरिचुअल हो गए हैं, और मेडिटेशन करके अभी थोड़ा उनका माइंड अच्छा नॉर्मल हुआ है। अभी थोड़े से हील हो रहे हैं आपके पार्टनर, और हील होकर उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा टेंशन में अगर मैं रहूँगा तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। उससे अच्छा मैं हील हो जाऊँ, मेडिटेशन करूँ, या मैं अपनी तबीयत का ख़्याल करूँ। बार-बार मैं सेपरेशन की बातें सोचता रहूँगा, तो बार-बार वही करता रहूँगा, सेपरेशन की बातें सोचता रहूँगा, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे हील होना होगा। इसलिए वो मेडिटेशन किया है आपके पर्सन ने, और मेडिटेशन करके अपना ख़्याल रख के, हाँ, मेडिटेशन करके अपना ख्याल रखे। अभी अच्छे से हील हो गए हैं और अपने बारे में बहुत सोचा है, समझा है क्या था क्या नहीं था। लेकिन सेपरेशन में अभी वो सोच रहे हैं कि जिस बात से हम लोगों का जो भी हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आए थे जिसके कारण हम लोग का सेपरेशन हो गया, या तो फिर पहले जैसे खुलकर बातें नहीं हो रही हैं, और बहुत कम बातें हो रही हैं, बस ऐसे ही थोड़ी सी, हाँ नहीं, इतनी ही बातें हो रही है, ज़्यादा पहले जैसी बातें नहीं हो रही है, क्योंकि जो भी ऑब्स्टिकल्स थे उसके कारण आप नाराज़ हो गए हो। अगर मैं बातें करना भी चाहता हूँ तो आप नहीं कर रहे हो। मैं कुछ मैसेज भेज रहा हूँ या जो कुछ भी कर रहा हूँ तो आप वो नहीं देख रहे हो, उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हो। इसके कारण बातें एकदम कम हो रही है, मतलब जैसे सेपरेशन ही जैसा हो गया है, ज़्यादा बातें नहीं हो रही है। क्योंकि अभी वो सोच रहे हैं कि पास्ट में मैंने आपको ज़्यादा मतलब अभी आप दूरी हो गई है ना आपसे उनकी, तो आपकी वैल्यू उन्हें पता चल रही है कि आपकी वैल्यू उनके लाइफ में क्या है, और आपकी वैल्यू उनके लाइफ में क्या है अभी उन्हें पता चल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है, आपको मनाना होगा। आप मुझसे जो चाहती थी वो मैंने आपको नहीं दिया, बल्कि मैंने आपको नहीं दिया, इसके लिए वो अभी सोच रहे हैं मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँगा, आपकी हर बातें मानूँगा। आप जो कहेंगे मैं वैसा करूँगा या मैं वैसा करूँगी। यानी आप जो भी कहेंगे वो ध्यान से सुनूँगी या सुनूँगा, और जो भी बोलोगी
मतलब एक दूसरे से अच्छे से डिस्कस करते हम जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसे सॉल्व कर देंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि आप इतने मतलब आप बहुत स्वाभिमानी हो, और मतलब वो सोच रहे हैं कि आप बहुत स्वाभिमानी पर्सन हो, आप अपने ही मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब सहारे की, किसी के सहारे की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपना आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो, बल्कि आप अपने लिए ही क्या, आप दूसरों के लिए भी सब कुछ कर सकते हो। और आपके अंदर बहुत सारा स्वाभिमान है। आपको अगर आपके पास कुछ हो या नहीं हो, पर सामने वाले ने आपको सही रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी, तो आप नाराज़ हो जाते हो, आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। भले आप अम, अ, मतलब मतलब आपके अंदर बहुत स्वाभिमान है, आपको स्वाभिमान से परे आपको किसी ने कुछ कुछ कह दिया तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अभी समझ पा रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। आपके जैसा पर्सन आजकल इस दुनिया में कहाँ इतना ज़्यादा मिलता है। ऐसे लोग तो आजकल ज़्यादा नहीं होते हैं जो अपने स्वाभिमान में अड़े रहे। इतने अच्छे पर्सन को मैंने अभी खो दिया है, हमारी ज़्यादा बातें नहीं हो रही है। तो अभी वो सोच रहे हैं कि अभी आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे, क्योंकि उन्हें उन्हें आपके साथ जो उन्होंने टाइम बिताए थे, जो टाइम बिताकर उन्होंने आपके साथ घूमे थे, या तो फिर आपके साथ टाइम स्पेंड किया था, वो यादें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ रहना। मतलब उनका दिल बहुत खुश हो जाता है, जैसे उनके लाइफ में एक बहुत बड़ी रोशनी आ गई हो, वैसा उन्हें फील होता था। अभी बहुत दिनों से सेपरेशन है, तो उन्हें अभी बहुत लो फील हो रहा है। वो सारी बातें वो याद कर रहे हैं कि आपके साथ मुझे बहुत खुशी मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी उन्होंने किसी से मतलब आपके बारे में किसी से एडवाइस ली है, किसी से बात की है जो इंटेलिजेंट है, जो कोई काउंसलिंग की है, मतलब किसी के साथ मिलकर काउंसलिंग ली है, और उनसे बहुत सारी बातें की हैं आपके बारे में, अपने बारे में उनको उन्होंने बताया है। तो उसके बाद उनका माइंड पूरा फ्रेश हो गया है, उन्हें पता चल गया है कि मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती थी, मैंने ही कुछ गलत किया था। लेकिन अभी वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, वो आपको अभी कमिटमेंट देना चाहते हैं। अभी वो चाहते हैं कि अभी इस सेपरेशन है, जो भी आप नाराज़ हो या सेपरेशन है, तो इसमें अभी इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर मैं आपको कमिटमेंट दूंगा या कमिटमेंट दूंगी, तो ही आप मतलब खुश हो जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और आपसे रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, बैठ के बहुत सारी बातें करनी चाहते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि बस जल्दी चला जाऊँ मैं, और भाग के जैसे उड़ के चला जाऊँ और आपके साथ बैठूँ, सारे प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व कर दूँ, और जो भी बातें हैं मुझे तुमसे कहनी है मैं फटाफट बोल दूँ, ताकि आप खुश हो जाएँगे या खुश हो जाओगे। और लेकिन आपको जो उन्होंने पास्ट में आपको उन्होंने नाराज़ किया था, तो इसलिए सामने आने से थोड़ा डर रहे हैं, अपना अंदर थोड़ी-सी उतनी हिम्मत लाना चाहते हैं, कि उतनी स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि आके प्यार से मैं आपको सब कुछ बता दूँ, जो कि आप मान जाओ, और उसके लिए थोड़ी-सी अपने अंदर हिम्मत जुटाना चाहते हैं और भाग कर आना चाहते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके सोल को टच करते हो, आप उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ऐसा उन्हें फील होता है, जैसे आप उनके सोलमेट हो। और आपने पास्ट में उनको बहुत प्यार दिया था, आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, और बहुत बहुत ख्याल रखते हो, आप बहुत इमोशनल भी हो, आपने उनका हमेशा ख्याल रखा था। आप लोग एक ही ऑफिस में काम करते हो, या तो फिर आप अड़ोस पड़ोस में रहते हो, एक ही बिल्डिंग में या आजू बाजू के बिल्डिंग बिल्डिंग में रह सकते हो, या तो फिर
आप लोगों का एज गैप हो सकता है, दोनों में से कोई एज में थोड़ा बड़ा हो सकता है। और आपकी पर्सनैलिटी, आपके इमोशंस, आपका जो नेचर है केयरिंग करना, केयर करना, वो उन्हें बहुत पसंद है। आपको वो बहुत 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 सारा प्यार करते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे पर्सन हो। तो उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि मुझे जल्दी जाना है और ऐसे प्यारे इंसान को मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि क्योंकि उनके साथ, उनको आप ही के साथ घूमना फिरना और अच्छे से रहना बहुत अच्छा लगता है। और वो ये भी चाहते हैं कि आप अगर साथ रहोगे तो मैं हमेशा मतलब बहुत खुश रह सकता हूँ। और हम लोग अच्छा इंजॉय करते हैं, एक दूसरे को हम पूरा करते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और अपनी फैमिली में वो आपको लाना चाहते हैं। अपनी फैमिली में जल्द से जल्द वो आपको लाना चाहते हैं, अपने फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सेपरेशन में वो आपको बहुत याद कर रहे हैं और जल्दी ही आपको वो आके कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये ऑल ज़ोडिक साइन के लिए है। यहाँ पे ज़्यादा मुझे स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है, और स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, वृश्चिक, मीन और कर्क राशि है। और ऑल जोडिक साइन है। ये एयर एलिमेंट है, तो एक्यूरस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन। और यहाँ वॉन्ड्स भी आ गया है, तो एरियस, सेजिटेरियस, लियो, मेष, धनु, सिंह है। और पेंटाकल्स भी आ गया है, तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर, कन्या, वृषभ राशि है। और आप लोगों के तो ये है आपकी रीडिंग। रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।